हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रीवियस 2 टेस्ट सीरीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी टेस्ट नंबर सीरीज़ 3 है जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज अपन डील करने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन शुड बी गिवन इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग। जब पेशेंट को इन कंडीशंस दे रखी है, कौन सी कंडीशन के अंदर अपन डिजॉक्सिन नहीं देते हैं पेशेंट को। ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड ट्रेकीकार्डिया। तो डिजॉक्सिन अपन उस कंडीशन के अंदर नहीं देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ब्रेडिकार्डिया। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ at 10 hours of age of an infant has a large amount of mucus and become cyanotic। एक 10 साल का बच्चा है, इन्फेंट है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस है एंड बिकम साइनोटिक, और साइनोटिक कंडीशन है उसके अंदर। व्हाट शुड बी द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डू फर्स्ट। कम्युनिटी हेल्थ एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन दे रखा है रिकॉर्ड द इंसिडेंट की रिकॉर्ड करना है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सक्शन, इंसर्ट है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। तो ये एक प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है कि अब जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो सबसे पहले क्या करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो सक्शन करेगा, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following drug would be administered to treat anaphylaxis। which of the following drug will be administered to treat anaphylaxis। एनाफाइलैक्सिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है वो यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, डिजॉक्सिन एंड एट्रोपिन। तो जो एनाफाइलैक्सिस हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए एपिनेफ्रिन जो ड्रग है वो यूज़ में ली जाती है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। कौन से टाइप की इम्यूनिटी है जो कि प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र होती है फीटस को थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को कौन से टाइप की इम्यूनिटी है वो ट्रांसफ़र होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सी ऑप्शन है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। ऑप्शन डी है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो जो प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र होके फीटस के अंदर जाती है वो उस इम्यूनिटी को अपन कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन 28 ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर। ओवेरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज़ का, उस कंडीशन के अंदर ओव्यूलेशन है वो कौन से दिन होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि बिना ऑप्शन के इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है डे 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग द ब्लीडिंग ऑफ वुंड। जब अपन वुंड की केयर करते हैं, ब्लीडिंग वुंड की, तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट। जहाँ पर वुंड हुआ है वहाँ पर क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। सबसे पहला ऑप्शन ये कहता है एलिवेट करना है सेकेंड जो ऑप्शन है उसको दे रखा है एलिवेट द वुंड। ऑप्शन सी है ऐड बल्की ड्रेसिंग टू रीइंफोर्स ब्लड सॉक बैंडेज। ऑप्शन डी है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहली जो स्टेप है वह यही होती है इस ड्रेसिंग के, ब्लीडिंग वुंड को ड्रेसिंग करने के लिए, कि सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है डायरेक्ट प्रेशर विद ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। स्टेराइल ड्रेसिंग और क्लीन से या तो क्लीन होनी चाहिए या स्टेराइल ड्रेसिंग है उससे क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिनिमाइज आयरन absorption patient should be advised to take iron supplements to maximize iron absorption को मैक्सिमाइज करने के लिए पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेक आयरन सप्लीमेंट्स यानी कौन से टाइम पर आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन है एट बेड टाइम, विथ मील, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। तो बिफोर मील इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब मील है खाना खाने से पहले आयरन सप्लीमेंट्स देना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा की फुल फॉर्म क्या है? ASHA स्टैंड्स फॉर एग्रीगेटेड सोशल होम एजेंट, एग्रीगेटेड सोशल सोसाइटी हेल्थ एजेंट, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन लास्ट है आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट। तो जो आशा की फुल फॉर्म है वो होती है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमिया इज़ कॉमनली सीन इन फॉलोइंग वुमन। एनीमिया कौन सी कंडीशन के अंदर वुमन को देखने को मिलेगा? ऑप्शन है मल्टीपैरिटी वुमन, लोअर इनकम ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग वुमन एंड ऑल ऑफ दी अबव। जो ये ऑल ऑफ दी जो फर्स्ट बी सी जो ऑप्शन है मल्टीपैरिटी, लोअर इनकम ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग वुमन, इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या होता है? एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट। कॉर्पस ल्यूटियम को सीक्रेट कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन, LH, ईस्ट्रोजन एंड FSH। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको सीक्रेट करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड बी टेकन बाय ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स हो रखा है चाइल्ड को, तो उस कंडीशन के अंदर मिनरल कौन सा मिनरल है वो एडमिनिस्टर करना है, यानी विच मिनरल शुड बी टेकन बाय ए चाइल्ड, कौन सा जो मिनरल है वो चाइल्ड को लेना है। ऑप्शन में है आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस कंडीशन के अंदर रिकेट्स वाली कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो चाइल्ड को लेने के लिए कहना है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ह्यूमन्स ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। जो ईच किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड नेपच्यून। तो जो किडनी है उसके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन, यानी लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन RBC इज़ अबाउट, यानी जो RBC की लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है? बिना ऑप्शंस के आंसर आना चाहिए 120 डेज़, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विथ क्रोनिक हाइपोक्सिया द CHO शुड मॉनिटर फॉर। व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड को असेस करते वक्त विथ क्रोनिक हाइपोक्सिया है द CHO शुड बी मॉनिटर। CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को क्या मॉनिटर करना है सबसे पहले? ऑप्शन में सबक्यूटेनियस हेमरेज, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज्ड RBC काउंट, थर्ड ऑप्शन है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो CHO को सबसे पहले क्या मॉनिटर करना है? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड यू कवर बर्न्स विथ ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, यानी जो बर्न हो रखा है विथ उसको क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर क्यों करते हैं? टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू कूल बर्न एरिया, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू कीप द बर्न एरिया वार्म। यानी उसको कवर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वहाँ पर उसे कवर किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PSC कवर्स पॉपुलेशन। एक PSC प्राइमरी हेल्थ केयर जो एरिया है वो जो यूनिट है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? PHC बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो PSC है वो कवर करती है
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी का जो एरिया होता है उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है। इसके अंदर ऑप्शन है 30,000 से लेके 1,20,000, 20,000 से 30,000, 3,000 से 5,000, 10,000 से 20,000। तो जो पीएससी है वो कवर करती है 20,000 से लेके 30,000 की पॉपुलेशन को। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर। एक क्लाइंट है जो कि एडमिट हुआ है पेशेंट के अंदर, एक्टिव लेबर की कंडीशन है। आफ्टर एन एमनियोटोमी के बाद सीएचओ को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट एंड डिमिनिश्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो जो सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो ये है इसके अंदर कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन है मैनिटॉल, लैक्टेट रिंगल, हाफ नॉर्मल सेलाइन और डीप 10%। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टेट रिंगर्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कौन सा, लैक्टेट रिंगर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ फॉर पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। बिना ऑप्शन के ये भी आंसर आना चाहिए, एसिटामिनोफेन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट लाइन ड्रग यूज फॉर पेन मैनेजमेंट, एसिटामिनोफेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायरॉयड ग्लैंड इज आइसोलेटेड। थायरॉयड ग्लैंड इज लोकेटेड। थायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है, ये भी बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। जो नेक रीजन है वहाँ पर इसकी जो ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री इज़ यूज्ड फॉर। पल्स ऑक्सीमेट्री किसके लिए यूज़ में लिया जाता है। ऑप्शन है डिटरमाइन ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, डिटरमाइन ब्रीथिंग पैटर्न, मीजर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन लेवल, मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन। तो जो ऑक्सीमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ में लिया जाता है डिटरमाइन द ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन को नापने के काम में लिया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर्टी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होती है कॉपर्टी। ऑप्शन है पेल्विक इन्फेक्शन हो रखा है, हार्ट डिजीज़ हो रखी है, प्रेगनेंसी हो रखी है। तो ये तीनों जो कंडीशन है उनके अंदर ही कॉपर्टी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रेजेंट इन वाल ऑफ, कहाँ प्रेजेंट, किसकी वाल्स पे प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऑप्शन में दे रखा है इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। स्टमक की जो वाल्स होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पेशेंट है अपीयर्स मोर पेल देन यूजुअल, द CHO शुड। यानी एक पेशेंट है जो कि पेल कलर है नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, तो CHO क्या मतलब एक्सपेक्ट करेगा। गेट द पेशेंट ए स्नैक, नोट इट ऑन द चार्ट, आस्क द पेशेंट हाउ ही फील्स एंड टेक्स हिज वाइटल साइंस इमीडिएटली एंड ऑफर ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी प्रायोरिटी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है
वो पेशेंट से पूछेगा हाउ ही फील्स, कैसा वो फील कर रहा है, एंड टेक हिज वाइटल साइंस इमीडिएटली, और इमीडिएटली वाइटल साइंस लेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ सर्विसेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिजीजेज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, एंड ऑल ऑफ दी अबाव। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हेल्थ सर्विसेज का वो है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेज, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the primary critical observation for APGAR scoring? What is the primary critical observation for APGAR scoring? ऑप्शन है evaluation of motor reflex, presence of meconium, ऑप्शन सी है respiratory rate, एंड ऑप्शन डी है heart rate। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, heart rate। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनस। टिटनस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? नाम से पता लग रहा है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई ऑप्शन है जो इसका फर्स्ट है वो राइट, इसका राइट आंसर है। ठीक है, टिटनस टॉक्साइड का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है आशा वर्कर है इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट, यानी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अलावा, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आशा वर्कर पोस्टेड नहीं होती है? फील्ड विजिट के अंदर होती है, सब सेंटर पे होती है, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर पे होती है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आशा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लासगो कोमा स्केल इज़ मेजर ऑफ। ग्लासगो कोमा स्केल है वो क्या मेज़र करने के लिए काम में ली जाती है? ऑप्शन में दे रखा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एंड फ्लूइड वॉल्यूम, एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो यूज़ में ली जाती है टू मेज़र द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। LOC के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। अगर किसी पर्सन को डॉग बाइट किया है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन में दे रखा है वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, वो जो वुंड है उसको वॉश करना है सोप और वाटर से, सूचरिंग करनी है, सेंड द हॉस्पिटल, एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात हुई है यहाँ पर, हैंड टू हैंड की बात हुई है, मतलब जब डॉग बाइट किया है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होगा? तो जहाँ पर भी अगर डॉग बाइट किया है तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले उसे वॉश करना है वुंड को, किससे वॉश करना है? सोप एंड वाटर से। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट विच लेवल ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द DGHS? DGHS कौन से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे। तो जो DGHS है वो होता है सेंट्रल लेवल पे। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजीज़ कोज्ड बाय द ट्रिपोनियमा पैलिडरम, यानी ट्रेपिनोएमा पैलिडरम किसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? कौन सी डिजीज़, कौन सी, जो ये नाम दे रखा है ट्रिपोनियमा पैलिडरम इज, ऑप्शन में दे रखा है गोनेरिया, पोलियो, मम्स एंड सिफिलिस। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, सिफिलिस। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक न्यूबॉर्न हैज़ स्मॉल वाइट पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर द नोज़। जो न्यूबॉर्न है उसके जो नोज़ है उसके ऊपर पिन पॉइंट स्पॉट्स है वाइट कलर के नोज़। द नोज़ विच द नर्स nose are caused by the retained subcutaneous secretion when charting the observation, the nurse identify it has। क्या आइडेंटिफाई करेगी नर्स? ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है मिलिया, ऑप्शन बी है मंगोलियन स्पॉट, ऑप्शन सी है वाइट हेड्स, ऑप्शन डी है लियोनेगो।
तो ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, मिलिया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए क्लाइंट सस्टेन्ड ए डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। एक पेशेंट है जिसको सस्टेन किया है कि उसे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है बिकॉज ऑफ सीवियर सनबर्न, क्योंकि उसे सीवियर सनबर्न हो रहा है। द CHO टीचेज दैट द बेस्ट फर्स्ट एड मेजर, CHO को बेस्ट जो फर्स्ट एड मेथड है वो कौन सा यूज़ में लेना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा है ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है। फिर आता है ऑप्शन कूल मॉइस्ट टॉवल। ऑप्शन सी है विटामिन ए एंड विटामिन डी ऑइंटमेंट, एनाल्जेसिक, सनबर्न स्प्रे। तो जो CHO है उसे सबसे पहले क्या करना है, कूल मॉइस्ट टॉवल, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है कि रेस्पायरेशन के अंदर सबसे मेन ऑर्गन कौन सा होता है। रेस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर लंग्स होता है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब आता है इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन में दे रखा है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डिटेल्ड अनऑब्जर्व ट्रीटमेंट सर्विस, डिटेल्ड ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स, डेवलप्ड ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डेवलप्ड ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV इन्फेक्शन स्प्रेड बाय ऑल एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उससे जो HIV इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं होता है। मदर्स टू बेबी हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, हैंड शेकिंग जो इसका लास्ट ऑप्शन है डी हैंड शेकिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन, बिना ऑप्शन के राइट आंसर है ये एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर आता है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन में दे रखा है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवेरी एंड वेजाइना। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस के अंदर वो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिलस दैट कॉजेज प्लेग इज कॉल्ड। ऑप्शन है इसेरिया पेस्टिस, परप्रिंजिस, फिजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडिफॉर्मिस, और ऑप्शन सी डी है एस ओरिएस। तो जो प्लेग है वो किससे कोज होती है, येरसिनिया पेस्टिस से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय द मलेरिया। मलेरिया की कंडीशन के अंदर कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऑप्शन है स्प्लीन, WBC, थायराइड एंड लीवर। लीवर है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है कौन सी कंडीशन के अंदर, मलेरिया के अंदर, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 7 अप्रैल, 5 जून, 10 अगस्त, 1 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचिक टेस्ट इज डन टू कन्फर्म। सिचिक टेस्ट है वो कौन सी कंडीशन को कन्फर्म करता है। ऑप्शन में है इन्फ्लुएंजा, पर्टोसिस, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है कोलेरा। तो जो सिचिक टेस्ट है वो कन्फर्म कौन सी कंडीशन के अंदर किया जाता है, डिप्थीरिया की कंडीशन में, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज़। ऑप्शन है एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड करना है। द सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज़, सडन आउटब्रेक होता है किसी भी डिजीज़ का एक्सेस ऑफ ए नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होता है सडन, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉप्लिक स्पॉट सिन। कॉप्लिक स्पॉट है वो कौन सी कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, कौन सी डिजीज़ के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन में दे रखा है मीजल्स, मम्प्स, डिप्थीरिया एंड चिकन पॉक्स। जो कॉप्लिक स्पॉट है वो मीजल्स की कंडीशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेट्रोनिडाजोल इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट। मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है वो कॉमनली किसको ट्रीट करने के यूज़ में ली जाती है? ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है कॉलेरा, ऑप्शन सी है डिसेंट्री एंड ऑप्शन डी है डायरिया। तो ऑप्शन सी है वो डिसेंट्री है, जो कि राइट आंसर है। मेट्रोनिडाजोल डिसेंट्री की कंडीशन के अंदर यूज़ में ली जाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट थेरेपी इज़ प्रोवाइडेड फॉर पीरियड ऑफ, यानी डॉट थेरेपी का जो पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कितने महीने का है? ऑप्शन में दे रखा है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। जो डॉट थेरेपी है वो दी जाती है 6 मंथ तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज VVM इज़ यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ। जो VVM है, VVM वो किसकी पोटेंसी को मॉनिटर किया जाता है? DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, OPV वैक्सीन एंड थायराइड वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन। लास्ट ऑप्शन है टाइफॉइड वैक्सीन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, OPV वैक्सीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको कोऑर्डिनेट कौन सा हार्मोन करता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन एंड डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कोऑर्डिनेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स। बेग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर, ऑप्शन है बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। मेम्ब्रेन का रप्चर, बेग मेम्ब्रेन का रप्चर कब होता है? क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर हेड इज एंगेज्ड। ऑप्शन लास्ट है विथ एक्सेसिव शो, यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स जो मेम्ब्रेन है वो, बेग मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टोग्राफ इज़ यूज टू। पार्टोग्राफ किस कब यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा असेस द फीटल वेल, मतलब किसके लिए यूज़ में लिया जाता है पार्टोग्राफ? असेस द फीटल वेल बीइंग इन लेबर, असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ, रिकॉर्ड द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, असेस द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। लेबर की जो प्रोग्रेस है उसको डिनोट किया जाता है किसके अंदर? पार्टोग्राफ के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ we will go for the next question is when the placenta is implanted completely over the lower uterine segment is called। जब प्लेसेंटा कम्प्लीटली इम्प्लांटेड हो जाता है किसके अंदर? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, तो उसको क्या क्या बोलते हैं? सेंट्रल, मार्जिनल, कौन से टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया होता है? सेंट्रल, मार्जिनल, पार्शियल, सेंट्रल और साइड लाइन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। जो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है उस कंडीशन के अंदर जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांटेड हो जाता है कब, कहाँ पर? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज। ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसके लिए अपन क्या टर्म यूज़ में लेते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन में दे रखा है मेमोग्राफी, डेमोग्राफी, सोनोग्राफी, जियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेमोग्राफी, ऑप्शन बी, जो कि डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेबीज़ वेट इज़ ट्रिपल एट द एज। कौन सी एज के बाद बेबी का जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है? बर्थ के टाइम जो वेट था उसका ट्रिपल कब हो जाता है? ऑप्शन में है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ। तो जो 12 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, जब बच्चे का जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन फीचर्स कौन सा है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा है पाइलोरिक स्टेनोसिस का? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ऑप्शन में है फीवर, एयर हंगर, डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। व्हाट इज़ द राइट आंसर?
जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, मेन क्लिनिकल फीचर्स है किसका, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीज़ी लाइक ग्रीसी वाइट सब्सटेंसेस कवरिंग द न्यूबॉर्न। जो चीज़ी लाइक ग्रीसी वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है उससे न्यूबॉर्न है उसकी स्किन कवर्ड रहती है, उसे क्या बोलते हैं, ल्यूनिको, वर्निक्स केसियोजा, मिकोनियम एंड म्यूकस। जो ये चीज़ लाइक ग्रीनीसी वाइट कलर का जो सब्सटेंसेज होता है उससे स्किन कवर्ड रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, वर्निक्स केसियोसा। यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग पल्स इंडिकेट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी ऑप्शन है रेट एंड रिदम। रेट एंड रिदम चेक की जाती है किससे, पल्स से। इसके अलावा रेट, रिदम एंड वॉल्यूम भी चेक की जाती है, बोथ ए एंड बी भी। जबकि बी इसका ऑप्शन है वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को पल्स है वो इंडिकेट नहीं करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेज़ल कैनुला शुड नॉट मोर देन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है नेज़ल कैनुला से किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है 2 to 4 लीटर, 4 to 6 लीटर, 6 to 8 लीटर एंड 8 to 10 लीटर। तो इसका ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है, 2 से 4 लीटर। दो से जो 4 लीटर जो ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर नेज़ल कैनुला से ज़्यादा नहीं की जाती, 2 से 4 लीटर। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्रॉपर प्लेसेंटा ऑफ रेलेस ट्यूब इज बाई। ऑप्शन है ऑस्कल्टेशन बाई पुशिंग एयर थ्रू राइल्स ट्यूब, एस्पायरेशन थ्रू द राइल्स ट्यूब, एक्सरे ऑफ द चेस्ट। यानी जो राइल्स ट्यूब जब इंसर्ट किया जाता है तो मोस्ट वे कौन सा होता है अच्छा, जिससे कि चेस्ट ट्यूब को अपन असेस कर सकते हैं कि सही है, एक्सरे ऑफ दी चेस्ट ट्यूब। यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोक्लेव इज़ ए प्रेशर चेम्बर यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड सप्लाइज बाय द मेंटेनिंग। जब ऑटोक्लेव करते हैं उस टाइम कौन कौन सी कंडीशन है वो यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन है 121 डिग्री टेम्परेचर एंड 15 PSI फॉर 15 to 20 मिनट। ऑप्शन बी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 PSI फॉर 5 मिनट, 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 PSI फॉर 15 मिनट्स एंड नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑटोक्लेव के अंदर क्या लिया जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 15 PSI फॉर 15 to 20 मिनट्स। यानी ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के थ्रू अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोक सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ऑप्शन सी है कंडोम, ऑप्शन डी है नॉर प्लांट इम्प्लांट। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स बोथ। यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट एंड द पाल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। ऑप्शन बी है पाल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड द स्क्वीजिंग निप्पल फॉर डिस्चार्ज, पाल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये सारे ऑप्शन है वो यूज़ में लिए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट मोस्टली कॉमनली कोज एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस किसकी वजह से होती है, ड्रग्स, फूड, इंसेक्ट विनोम एंड ऑल ऑफ दी अबाउ। जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है वो हो सकती है इन तीनों कंडीशन के अंदर, ड्रग्स की वजह से, फूड की वजह से, इंसेक्ट विनोम की वजह से। यानी ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड विथ ए टैप डिजॉक्सिन, व्हाट साइन एंड द सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का कौन सा साइन है, ऑप्शन है कन्वल्जन, येलो विजन, वर्टिगो, मसल क्रैम्पिंग। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जो डिजॉक्सिन है उस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उस कंडीशन के अंदर येलो विजन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ ए इंक्रीज डेंजर ऑफ सुसाइड व्हेन ए पेशेंट इज, देयर इज़ ए इंक्रीज डेंजर ऑफ सुसाइड
व्हेन पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग फ्रॉम द सीवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीमली डिप्रेस, लेथार्जिक एंड फीमेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब सुसाइड की कंडीशन आती है तो जब सुसाइड की कंडीशन है तो उस कंडीशन वो कब आती है, एक्सट्रीमली, जब जो पर्सन है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड वाइल चेकिंग प्लस पल्स। जब पल्स चेक करते हैं तो कितनी फिंगर्स को यूज़ में लिया जाता है, इसका भी बिना ऑप्शन के राइट आंसर आना चाहिए 2 फिंगर्स। ठीक है, 2 फिंगर्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब दैट कन्वेज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। किडनी से ब्लैडर के अंदर कौन सी ट्यूब है जो कि यूरिन को ट्रांसफ़र करती है, तो यूरेटर है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। कितने पेयर है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 पेयर। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 पेयर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन करते हैं तब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। ऑप्शन में है 6 लीटर, बी ऑप्शन है 50 to 100 ml, ऑप्शन सी है 500 ml एंड ऑप्शन डी है 2 to 3 लीटर। जब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के टाइम टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, वो इसका राइट आंसर होगा 500 ml। ठीक है, तो आज अपन ने कंप्लीट किए 70 क्वेश्चंस। अपनी 3 सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अपन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो आज अपन ने 70 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब अब बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी क्लासेस हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपका उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी क्लास ले सके। क्लास को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सेटिस्फेक्शन है आपको क्लासेस से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ऐड ज़रूर होइएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।